हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 से क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। सो आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दी है, उसके लिए आपने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखना है। अगर उनका कोई सोल्यूशन है तो उसको आपने एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ओके, सो यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम दो वेरिएबल्स ले लेंगे x एंड y, तो फ्रैक्शन आ गई हमारे पास। फिर जो कंडीशन यहाँ पर दी है उसके अकॉर्डिंगली हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। आगे क्या दिया है, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। वो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाती है अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपने निकालनी है। ओके, सो x एंड y दो ले लेते हैं हम वेरिएबल्स। सो वी विल राइट लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y। सो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन गई, x/y। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले क्या दिया था, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर है x, उसमें आप 1 को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 1। तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूसेस टू 1, मतलब फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंपल इक्वेशन बनाएंगे पहले, फिर उसकी हम कर देंगे नंबरिंग। सो x + 1 इज इक्वल टू 1, y - 1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो x + 1 इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही चीज़ आएगी। अब इनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। सो x - y + 1 इज इक्वल टू 0। सो x - y + 2 इज इक्वल टू 0। सो एक तो आ गई आपकी ये इक्वेशन, इसकी नंबरिंग कर दो एज 1। सेकेंड कंडीशन क्या दी थी, इट बिकम्स 1/2, मतलब जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाती है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज़ रखना है। जो डिनोमिनेटर है y, उसमें आप 1 को ऐड कर दो। ठीक है, सो x/y + 1 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 2x इज इक्वल टू 1 × y + 1। सो 2x इज इक्वल टू y + 1। इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, 2x - y - 1 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके आपने सोल्यूशन निकालना है एलिमिनेशन मेथड से। सो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पर साथ में लिख लिया। अब यहाँ पर देखो -y - y, मतलब जो y का कोफिशिएंट है वो तो ऑलरेडी सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सिंपली एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका जो एक वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी विल राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने फिर से लिख लिया इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिख ली, सेकंड इक्वेशन नीचे लिख ली। अब हमें पता है कि अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है जिस भी इक्वेशन को तो उसकी टर्म्स के हम साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये भी बन गया प्लस का। सो x - 2x, तो यहाँ से बचेगा माइनस का x। ठीक है, -2 + 1 क्या बचेगा, -1। सो ये प्लस का y माइनस का y आपस में कट गए। 2 + 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। सो 3 इज इक्वल टू -x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये प्लस का बन गया। सो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3। ओके, अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। सो 3 - y + 2 इज इक्वल टू 0। सो 3 + 2 5 इज इक्वल टू -y को राइट हैंड साइड पे ले गए, प्लस का बन गया। सो y इज इक्वल टू 5। ओके, सो सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास। सो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y इज इक्वल टू 3/5। ओके, सेकेंड पार्ट, 5 years ago, आज से 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सो नूरी, सोनू की जो एज थी उस टाइम पे उसका 3 टाइम्स थी। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, 3 गुना। 10 years later, आज से 10 साल के बाद,
नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सो आज से 10 साल के बाद मतलब फ्यूचर में जो नूरी की एज होगी वो सोनू की उस टाइम की एज का कितना होगी, डबल। ट्वाइस मतलब डबल, 2 गुना। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। सो आपने नूरी एंड सोनू की प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो 2 चीज़ें आपने फाइंड करनी है, उन दोनों को आप अलग अलग 2 वेरिएबल्स ले लोगे, एक्स एंड वाई, ठीक है। 2 कंडीशंस आपको दी हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी 2 बन जाएंगी लीनियर इक्वेशंस। Let the present age of Noori be x years. Let the present age of Sonu be y years. So now, according to the question, 5 years ago, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इज इक्वल टू उस टाइम पर सोनू की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब रिलेशन क्या दिया है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सो इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई। सो जो नूरी की एज थी 5 साल पहले, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, x माइनस 3y माइनस 5, ये प्लस का हो गया, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी एक इक्वेशन। अब जो दूसरी कंडीशन दी है उसको देख लो। 10 ईयर्स लेटर मतलब आज से 10 साल के बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज में 10 साल ऐड कर दो, x प्लस 10 इज इक्वल टू सोनू की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज में 10 साल ऐड कर दो। रिलेशन क्या दिया है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एलिमिनेट करते टाइम, ओके। सो सेकेंड इक्वेशन है, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है, ओके। अब यहाँ देखो, देखने से ही आपको पता चल रहा है x x, सो इनका कोफिशिएंट सेम है 1 1, तो डायरेक्टली एक इक्वेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट कर दो, एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी विल राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशंस को मैंने फिर से लिख लिया, इक्वेशन 1 ऊपर लिख ली, सेकेंड इक्वेशन को नीचे लिख लिया। यहाँ पर टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे, x माइनस एक्स ये कट गए, माइनस 3 प्लस 2, माइनस का y बचा, प्लस प्लस है दोनों तो प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो माइनस वाई राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, प्लस का हो गया, सो दिस मीन्स y इज इक्वल टू 20, ओके। सो 20 यहाँ पर रह गया, माइनस वाई राइट हैंड साइड पे चल गया, सो y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं इसको। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2, सो x माइनस 2 इंटू 20, इसको ब्रैकेट में डालो, माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस ये 40 आ गया, माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 50, ओके। सो ये आ गई आपकी प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पर हम एंड में लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x इज इक्वल टू 50 ईयर्स, ईयर्स ज़रूर लिखना है साथ में। सोनू की कितनी एज है, y इज इक्वल टू 20 ईयर्स, ओके। नेक्स्ट पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का सम कितना है, 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर आप इस नंबर का 9 टाइम्स करोगे मतलब 9 गुना, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो इसके अगर डिजिट्स को आप रिवर्स कर दोगे तो जो नंबर बनेगा उसका डबल है। फाइंड द नंबर, आपने नंबर फाइंड करना है। सो यहाँ पर आपको 2 कंडीशंस दी हैं। अब देखो डिजिट्स हैं, 2 डिजिट नंबर जैसे 10 है, 11 है, 12 है, ये सभी 2 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। सो एक डिजिट को आप ले लो x, दूसरे डिजिट को ले लो y, एंड वहाँ से फिर हम बना लेंगे नंबर, ओके। लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट बी x, लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी y। सो नंबर क्या बनेगा, नंबर आप कैसे बनाते हो, जो भी टेंस प्लेस पर डिजिट है उसको उसकी प्लेस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे। सो टेंस प्लेस पर जो भी डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10। सो 10 इंटू वाई, उसमें ऐड करोगे यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट विच इज़ x,
क्योंकि यूनिट्स प्लेस पर जो भी डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, सो x इंटू 1 x ही आएगा। ओके, सो ये बनेगा इस तरह से नंबर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले हमें क्या दिया था, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सो डिजिट्स क्या है, x एंड y, इनका सम हमें दिया है 9। सो एक तो आपके पास यही इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन उन्होंने क्या दी थी, यहाँ पर ना आपको एक और नंबर निकालना पड़ेगा रिवर्स करके डिजिट्स को। तो यहाँ पर मैं यहीं पर कर लेती हूँ साइड पर। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, सो डिजिट्स को जब आप रिवर्स कर दोगे तो नया यूनिट प्लेस वाला डिजिट क्या बनेगा, जो पहले टेंस प्लेस वाला डिजिट था, सो y। इसी तरह से नया टेंस प्लेस का डिजिट क्या बनेगा, जो पहले यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट था, मतलब x। सो हमने किया क्या है, जहाँ पर x था अब वहाँ पर आएगा y, जहाँ पर y था वहाँ पर अब आएगा x। मतलब हमने डिजिट्स को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ओके, रिवर्स। तो नया नंबर क्या बनेगा, अब देखो नंबर बनाने का मेथड तो वही है कि जो भी डिजिट है उसको उसके यूनिट्स प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंगली हमने ऐड करना है। अब यहाँ पर टेंस प्लेस का डिजिट है x, टेंस प्लेस के डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10, सो 10 इंटू एक्स आएगा, उसमें हमने ऐड करना है यूनिट प्लेस वाला डिजिट विच इज़ y। ओके, अब हम लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन क्या थी, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर था, सो 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, ये किसके इक्वल था, ट्वाइस दी नंबर, ट्वाइस मतलब दोगुना, ट्वाइस दी नंबर obtained by reversing the order of the digits, मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस न्यू नंबर। ठीक है, सो इस तरह से बन जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ओके, अब यहाँ पर 20x है ना, तो ये वाला जो 9x है इसको भी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, सब कुछ राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं सो दैट x की टर्म हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। ओके, वैसे नेगेटिव भी आएगी तो कोई चक्कर नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो मैं लेफ्ट हैंड साइड को कर लेती हूँ 0, सब कुछ मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाती हूँ। सो 20x प्लस 2y माइनस 9x माइनस 90y। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 20x माइनस 9x 11x बच गए, 2y माइनस 90y तो माइनस के 88y बच गए। ओके, सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। अब देखो 11 8 से 88 होता है ना, तो 11 को कॉमन बाहर निकाल लो, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब ये जो 11 है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे, ये क्या बन जाएगा 0 अपॉन 11, राइट, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है 0। सो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब सिंपली हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो वी विल राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 को मैंने पहले लिख लिया, ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख ली, इक्वेशन 2 को मैंने यहाँ लिख लिया, ये वाली इक्वेशन। ओके, अब जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके टर्म्स के साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस, सो प्लस एक्स माइनस एक्स ये कट गए, 8 प्लस 1 9y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आ गया 9, सो y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, सो y की वैल्यू आ गई 1। ओके, अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 में एंड x की वैल्यू निकाल लो। सो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, सो x माइनस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, so x minus 8 is equal to 0, so this implies x is equal to 8. okay, so therefore नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर क्या निकाला था आपने 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, सो 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या निकाली है हमने 1, सो 10 इंटू 1 प्लस एक्स की वैल्यू है 8, सो
10 + 8 = 18. ओके, नेक्स्ट है मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. सो मीना ने बैंक से 2000 रुपीज़ विदड्रॉ करवा लिए. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली. उसने कैशियर को बोला कि उसे सिर्फ 50 एंड 100 रुपीज़ वाले नोट दे. मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. सो मीना को टोटल कितने नोट्स मिले? 25. फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड. तो आपने ये बताना है कि उसको 50 के कितने नोट्स मिले हैं एंड 100 के कितने नोट्स मिले हैं. ओके, तो इन नोट्स का जो काउंट है ना, उनको हम एज्यूम कर लेते हैं x एंड y. मतलब उसको 50 के कितने नोट्स मिले उसको x ले लो, 100 के कितने नोट्स मिले उसको ले लो y. ठीक है, सो वी विल राइट let the number of notes Meena received of ₹50 is equal to x. Let the number of notes Meena received of ₹100 is equal to y. अब ये जो दो चीज़ें उन्होंने दी है ना, 2000 एंड 25, इनका हम यूज़ करेंगे दो इक्वेशंस बनाने के लिए. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले क्या है कि उसने टोटल कितना अमाउंट विड्रॉ करवाया? 2000 रुपीज़. सो टोटल अमाउंट उसने कितना विड्रॉ करवाया उसको हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया. अब ये अमाउंट बना कैसे उसको लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे. तो उसने कुछ तो 50 रुपीज़ के नोट निकलवाए, कुछ 100 रुपीज़ के, बट हमें नहीं पता कि कितने निकलवाए. तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? वी कैन राइट कि 50 रुपीज़ के उसने कुछ नोट्स निकाले. ठीक है, तो उनका टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? 50 × x. इसी तरह से उसने 100 रुपीज़ के कुछ नोट्स निकाले, तो उनका टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? 100 × y. अब ये कैसे आया? लेट्स सपोज 50 के मैंने 5 नोट्स निकाले, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कैसे आएगा? 50 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब मैंने कितना अमाउंट निकाल लिया? 250. इसी तरह से अगर मैं 100 के 5 नोट्स निकालूंगी तो मेरे पास टोटल कितना अमाउंट आएगा? 100 × 5 मतलब 500. राइट, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है. टोटल 2000 कैसे बनेगा? कुछ नोट 50 के निकाले, कुछ निकाले 100 के, तो 50 के जितने नोट निकाले उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम. 100 के जितने नोट्स निकाले उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. इन दोनों अमाउंट्स को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल जो अमाउंट है वो हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, सो जैसे यहाँ पर मैंने 50 के 5 नोट्स निकाले, 100 के 5 नोट्स निकाले, टोटल अमाउंट कितना आएगा मेरे पास? 50 × 5 250, 100 × 5 500. सो टोटल अमाउंट आ गया 500 + 250. सो इतना अमाउंट मैंने निकाला. इस केस में यहाँ पर 2000 है. ठीक है जी, अब इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम. सो 50 है, 100 है, 2000 है, तो इनमें कुछ कुछ कटेगा. सो यहाँ से 50 को कॉमन बाहर निकाल लो. सो यहाँ पर बचा x + 2y = 2000. 50 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ. x + 2y = 2000 / 50. सो लास्ट का 0 कट गया, 5 1 = 5, ऊपर 5 4 = 20, पीछे लग गया 0. सो x + 2y = 40. सो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन. आप चाहो तो 40 को लेफ्ट हैंड साइड पे भी शिफ्ट करके लिख सकते हो. ओके, दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? उन्होंने बोला था कि टोटल उसने कितने नोट्स निकाले हैं? 25 नोट्स. मतलब x + y = 25. x क्या है? 50 रुपीज़ के नोट्स का काउंट. y क्या है? 100 रुपीज़ के नोट्स का काउंट. अब टोटल नोट्स कितने हैं? 25. सो x + y = 25. जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल में बताया ना कि 50 के 5 नोट्स निकाले, 100 के 5 नोट्स निकाले, टोटल नोट्स कितने निकाले? 10. 5 + 5 10. वही चीज़ यहाँ पर है, x + y = 25. ओके, सो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, मतलब एक वेरिएबल का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है. ठीक है, तो इनको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, सो वी विल राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ लिख लिया ऊपर, इक्वेशन 2 को मैंने लिख लिया नीचे. साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर. सो +x - x कट गया, +2 - y, y बचेगा सिर्फ = 40 - 25. सो 10 - 5 5, यहाँ बचे 3 3 - 2 1. सो y = 15 आ गया. ओके, इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में एंड x की वैल्यू निकाल लो. सो पुट y = 15 इन इक्वेशन 1.
So x plus 2 into 15 is equal to 40. So x plus 30 is equal to 40. So x is equal to 40 minus 30. So x is equal to 10. So therefore अब लिख देंगे हम number of notes of rupees 50 is equal to x is equal to 10. Number of notes of rupees 100 is equal to y is equal to 15. Next है a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. So एक लाइब्रेरी है जो लेंड करती है बुक्स को, उनका पहले 3 डेज का तो एक फिक्स चार्ज है, ठीक है, एंड उसके बाद जितने भी आप एक्स्ट्रा डेज के लिए बोरो करते हो बुक्स उसके लिए एडिशनल चार्ज है. एडिशनल चार्ज कैसे है? फॉर ईच डे. सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज. सो सरिता ने एक बुक को 7 डेज के लिए रखा, उसने ₹27 पे किए. वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज. सूजी ने 5 दिन के लिए बुक को रखा, उसने ₹21 पे किए. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. सो आपने फिक्स चार्ज फाइंड करना है एंड उसके बाद जो ईच एक्स्ट्रा डे के लिए जो चार्ज लगता है उसको फाइंड करना है. आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, दोनों के लिए आप 2 वेरिएबल्स ले लोगे x एंड y. फिर आपको 2 कंडीशंस दी हैं यहाँ पर. एक कंडीशन सरिता के लिए दी है, एक सूजी के लिए दी है. वहाँ से आपकी बन जाएंगी 2 इक्वेशंस. लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x. लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी ₹y. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सरिता ने टोटल कितना अमाउंट पे किया? ₹27. इसको राइट हैंड साइड पे लिख लो. ये बना कैसे? 7 डेज़ के लिए बना. तो 7 डेज़ में जो 3 डेज़ हैं उनके लिए तो लगता है फिक्स चार्ज. तो फिक्स चार्ज कितना है? x प्लस अब एक्स्ट्रा डे कितने बचे? 7 डेज़ थे टोटल. 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 हैं जो एक्स्ट्रा डेज़ बने. अब इनके लिए वो चार्ज लगेगा जो पर एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज किया जाता है. तो 4 डेज़ के लिए कितना बनेगा? 4 इंटू वाई. सो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन x प्लस 4y इज इक्वल टू 27. सो इसकी नंबरिंग कर दो एज इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं. सूजी ने टोटल कितना अमाउंट पे किया? ₹21 का. एंड उसने बुक 5 डेज़ के लिए बोरो की. 5 में से 3 डेज़ के लिए तो लगता है फिक्स चार्ज. तो फिक्स चार्ज तो सेम है ना x प्लस एक्स्ट्रा डेज़ कितने बने? 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 बने एक्स्ट्रा डेज़. तो 2 के लिए 2 डेज़ के लिए कितना चार्ज लगेगा? 2 इंटू वाई. सो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब देखो सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को देखने से ही पता चल रहा है कि एक इक्वेशन को दूसरी से सब्ट्रैक्ट कर दो, x तो एलिमिनेट हो जाएगा. तो वही चीज़ करेंगे हम यहाँ पर. वी विल राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 को ऊपर लिख लिया, इक्वेशन 2 को नीचे लिख लिया. इनके साइन चेंज होंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी टर्म्स के साइन चेंज होंगे. सो ये तो कट गया, प्लस x माइनस x. 4 माइनस 2 2y बचा इज इक्वल टू 27 माइनस 21 6. सो y इज इक्वल टू 6/2. सो y इज इक्वल टू 3. इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं हम. पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. So x plus 4 into 3 is equal to 27. So यहाँ पर 12 आ गए. So x is equal to 27 minus 12. So x is equal to 7 minus 2. 5 2 minus 1 1. So x की वैल्यू क्या आ गई? 15. So therefore fixed charge is equal to x is equal to ₹15. चार्ज पर एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ₹3. अब यहाँ पर मनी की बात हो रही है ना, तो इसलिए अपने साथ में रुपीज़ ज़रूर लगाना है. ओके, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही ये वाली एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है. आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.